स्वागत करती हूँ सभी बच्चों का आज की वीडियो क्लास में। बेटा, आज हम करेंगे दोहराव हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना ही भाषा कहलाता है। बेटा, हर किसी की अपनी अलग भाषा होती है, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या कोई और। हमें अपनी बात दूसरों तक जब हम पहुंचाते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अपनी बात को बोलकर या सुनकर, लिखकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। बच्चों, आज हम करेंगे दोहराव भाषा और व्याकरण में। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बेटा, जैसे मैं यह पाठ आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप बच्चे अपनी मैम की बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखें मौखिक भाषा के उदाहरण। पहले चित्र में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। दूसरे चित्र में भाषण दे रहे हैं, यह भी मौखिक भाषा है। तीसरे चित्र में दादी कहानी सुना रही हैं, वह बोल रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। बेटा, जैसे किताब, इसमें ढेरों कहानियाँ हैं। यह कहानियाँ किसने लिखी हैं? यह लेखक ने लिखी। अब वो हर बच्चे के पास जाकर कहानी थोड़ी ना सुनाएंगे। उन्होंने कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए लिखकर, और जब हम उसे पढ़ेंगे हम सबको उनके विचार समझ में आएंगे। यह लिखित भाषा है। बेटा, पत्र लेखन, समाचार पत्र तथा पुस्तक पढ़ना, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब देखें देश तथा विदेश और उनकी भाषाएं। कश्मीर, कश्मीर की भाषा कश्मीरी। पंजाब, पंजाबी। गुजरात, गुजराती। बंगाल, बंगाल की भाषा बंगाली। उड़ीसा, उड़िया। महाराष्ट्र, मराठी। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। अब जानें विदेशी भाषाओं के बारे में। जापान, जापानी। रूस, रूसी। चीन, चीनी। इंग्लैंड, अंग्रेजी। फ्रांस, फ्रांसीसी। जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य, जिसमें हम देखेंगे आपको कितना समझ में आया। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिनमें सही वाक्यों में आपको सही का और गलत वाक्यों में गलत का निशान लगाना है। पहला, हम अपने मन की हर बात संकेतों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। गलत, हमें अपनी बात प्रकट करने के लिए बोलने और लिखने की ज़रूरत होती है। अगला, भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है। गलत, भारत के अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के 2 रूप हैं। बिल्कुल सही। अगला, बातचीत भाषा का लिखित रूप है। गलत, बातचीत भाषा का मौखिक रूप है। अगला प्रश्न, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं।
बिल्कुल सही। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ वाक्य हैं जिनमें आपको सही शब्द भरना है। पहला, डैश के द्वारा बोलकर और लिखकर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। सही उत्तर है भाषा। भाषा के द्वारा हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पत्र लेखन भाषा का डैश रूप है। पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है। उड़ीसा में डैश बोली जाती है। उड़ीसा की भाषा को उड़िया कहते हैं। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप क्या कहलाता है? बोलकर अपने विचार प्रकट करने को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित भाषा हैं। एक बार फिर से, भाषा किसे कहते हैं? भाषा जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बातें सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं तो विचारों का यह आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गाने सुनना, मंच पर भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना। अब हम जानें लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, बोर्ड पर लिखकर समझाना, परीक्षा में लिखकर उत्तर देना, लिखी सूचना पढ़कर जानकारी लेना। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हमें पता चलता है कि शब्दों का सही क्रम कैसे किया जाता है, वाक्य को कैसे लिखा और बोला जाता है। अब चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। बिल्कुल सही, यह है लिखित भाषा। अगला सही उत्तर यह है मौखिक भाषा। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। वह अपनी भाषा में अपने साथियों के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम उनकी बोली कहते हैं। चिड़िया, चिड़िया की बोली है बिल्ली, बिल्ली करती है गाय, गाय की बोली है ऊंट, ऊंट की बोली कुत्ता, कुत्ते की बोली गधा, बकरी, बंदर, बाघ, मुर्गा, कौवा। बेटा, इस वीडियो में हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। तो बेटा, ये वीडियो आपने ध्यान से देखी है। अब इसमें जो कार्य आपको कराया जा रहा है, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी कॉपी में करना है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।